ब्रज बामनाओं के हृदय के इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने 6 महीने तक रास किया। अब सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को रास करने की क्या जरूरत पड़ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, क्या ईश्वर को हमसे पूछने की जरूरत पड़ेगी? पहली बात तो ये है। अब बोले कि हम भी रास रचाएंगे, लेकिन ईश्वर जो है वो योगेश्वर है। भगवान ने तो इतनी लाखों गोपियों के साथ रास रचाया था, और जितनी गोपियां थी उतने ही मेरे प्रभु बन गए थे। क्या आप बन सकते हो? नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, जितनी गोपियां ब्रज में आई हुई थी वह गोपियां अपने शरीर से अपने घर पर भी काम कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, एक गोपी मटकी लेकर यमुना तट पर खड़ी हुई, आंख बंद करके बड़े ध्यान में खड़ी हुई थी। और इतने में मेरे नारद जी आए। नारद जी ने सोचा ये ब्रज की गोपी और यमुना के तट पर कितना ध्यान लगा के बैठी है, कितना चित्त लगा के बैठी है। मेरे नारद जी आए और गोपी से पूछा, अरे गोपी, जैसे ही नेत्र खुले गोपी ने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, हाँ महाराज बताओ। अरे गोपी ये बताओ, किसका ध्यान, किसका चित्त लगा के बैठी हो? गोपी ने कहा, का बताएं बाबा, ध्यान ध्यान कछू लगाए ना बैठी। मैं जी सोच रही हूं कि जो कन्हैया है ना, वो मेरे चित्त में ऐसा बस गया है कि निकलने का नाम नहीं लेता है। इसलिए मैं कन्हैया को अपने चित्त से निकालने के कुछ विचार सोच रही हूं। अब सोचो, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के एक दर्शन की झलक पाने के लिए कई ऋषि मुनि रिद्धि सिद्धि अन्य प्रकार के कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और कई वर्षों तक तपस्या कार्य करते रहते हैं, फिर भी मेरे ठाकुर जी की एक झलक दिखाई नहीं दे पाती है। उस परम पिता परमेश्वर को, उस कन्हैया को ये ब्रज की गोपी अपने चित्त से, अपने मन से, अपने दिमाग से निकालने का प्रयास कर रही है। आज नारद जी उस ब्रज की गोपी को प्रणाम करने लगे। धन्य है गोपी। नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों करना चाहती हो? तो गोपी ने बोला, बताएं, क्या बताएं महाराज जी, आपको नहीं मालूम है? आज की बात है, सुबह सुबह मैं जगी और जैसे ही मैं जग के मेरी सास ने कही, अरे बहू जरा दूध काट के ला। जैसे ही मैं दूध निकालने के लिए गाय के नीचे पहुंची और जैसे ही मैंने गाय का दूध निकालना शुरू किया तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने दूध निकालना शुरू किया, वो नटखट, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला नटखट मेरा कन्हैया मेरे पास आकर बोला, अरे भाभी राम राम। वो मेरे चित्त में ऐसा बस गया, मैंने कहा राम राम। अरे भाभी दूध ना पिलावेगी का? अब मैं सब दूध तो सब भूल गई और बस गोविंद के मुंह में गाय की धार मारने लगी। इतनी देर में मेरी सास आई, सास में आके आवाज, रे बाबरी, ये दूध जमीन में गाय के लिए फैला रही है। जैसे ही मेरे ध्यान यानी मेरा चित्त टूटा तो मैंने देखा वहां गो कन्हैया वनैया ना है, तो देखो तो सबका सब दूध जो है वो जमीन में फैल रहा है। सास ने 50 गाली दे दी, चल जाके धान कूट ले। जैसे ही मैं धान कूटने के लिए पहुंची, जैसे ही मैंने अपनो धनकुट उठायो, धान कूटनो प्रारंभ कियो, तो क्या देखा, इतनी देर में वो नटखट नंद लाला आकर आज मेरे ऊखल पर खड़ा होके उसने मेरे धनकुट को पकड़ लिया और बोली, भाभी राम राम, कैसी हो? और वह मुझे बात करने लगा। इतनी देर में मेरी सास आई, सास ने देखी जी बावरी कौन से बतिया रही है। जैसे ही देखा, जोर से सास ने डांट लगाई, एकदम मेरे हृदय का चित्त टूटा। देखा वहां को कृष्ण वृष्ण ना आया तो बाबा आज मैं यहां खड़ी होके ये सोच रही हूं कि मेरी मटकी फूट गई है। बोले कैसे?
कि जैसे ही मैं यमुना में पानी भरवे के ले आई और मैंने मटकी को उठाने का प्रयास किया, इतनी देर में मेरा कन्हैया आ गया और कन्हैया बोला भाभी मटकी उठवाने का। बोले हाँ लाला आ जाओ। जैसे ही कन्हैया ने मटकी उठवाई तो मैंने मटकी को उठाया, मटकी धड़ाम से फूट गई। परिणाम क्या हुआ? अब मैं जब मटकी हाथ में लेके जो सोच रही हूँ कि घर जावेंगी तो सास गारी देवेगी, तो मैं उस कृष्ण को अपने चित्त से निकालना चाहती हूँ। ऐसा प्रेम है गोपियों का। मेरे प्रभु जी अपने भक्त के मन के कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं विभिन्न समय पर करते रहते हैं। ऐसे मेरे ठाकुर जी। बोलिए राधा रमण लाल की जय।